हाँ जी, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्या सीख रहे हैं कि हमने जो अगर मान लो कोई इंटीजर वैल्यू है, सी में अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू मीन्स जो होल नंबर है 0 से लेके 9 तक, 11 से लेके 99 तक, जैसे कि 101 से लेके 199 तक। ठीक है, 199 या 2 डिजिट सभी सभी नंबर्स, एवरी नंबर 199 तक। ठीक है, 199 नहीं तो 4 डिजिट हो गया, मतलब एवरी होल नंबर इज़ टू बी इन द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद है हमारे पास फ्लोट्स। फ्लोट्स क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर मतलब जिनके फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं, जैसे 2.4 हो गया, जैसे 3.7 हो गया। और जो सी है ना, वो डेसिमल के बाद हमें 6 डिजिट्स अलाउ करता है, 000000। मान लो अगर आपने सी में इसे एक रियल नंबर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने इसे 2 लिख दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे क्या करेगा? 000000 बना देगा। ठीक है, तो ये 6 डिजिट्स अपने आप लगा देता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सी है वो अलाउ करता है डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हम सी में इंटीजर और रियल नंबर्स और ये सब बनाते कैसे हैं, इनको प्रिंट कैसे करते हैं, इनके लिए हमारे पास फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं, फॉर्मेटिंग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमने सी में कोई इंटीजर बनाना है, हम कैसे बनाते हैं? इंट आगे कोई भी वेरिएबल नेम लिख देते हैं, इंट आगे कोई भी हम वेरिएबल नेम लिख देते हैं और फिर सेमी कॉलन। इंट डी, तो डी इज़ एन इंटीजर, कॉमा ई, तो डी एंड ई बोथ आर द इंटीजर्स। ठीक है, अब मान लो हमने लिखा फ्लोट एफ, तो एफ इज़ एन रियल नंबर, एफ इज़ अ डेसिमल नंबर। तो हम डी में कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? जैसे हमने 5 दी, वैलिड है। हमने डी में 7 दी, वैलिड है। हमने डी में 9 दी, वैलिड है। हमने एफ में 5.4 दी, वैलिड है। लेकिन अगर हमने डी में 7.8 दे दी तो वो नॉन वैलिड है। 7.8 दे दी तो वो नॉन वैलिड है। ठीक है, अगर हमने एफ में हमने 7 दे दिया तो वो इसे कैसे लिख देगा? 000000 खुद लगा देगा और इसे खुद डेसिमल नंबर बना देगा। अब हम इसे प्रिंट कैसे करते हैं? हमारे पास इसके लिए हैं कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। ठीक है, और इन स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मेटिंग फंक्शंस। ठीक है, जैसे हमने परसेंटेज डी लिखा, वो किसके लिए लिखते हैं? हम इंटीजर के लिए लिखते हैं। अगर हमने परसेंटेज एफ लिखा है तो वो हम किसके लिए लिखते हैं? हम फ्लोट के लिए लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज सी लिखा तो हम किसके लिए लिखते हैं? वो हम कैरेक्टर के लिए लिखते हैं। तो सी में हमने कैसे इनको प्रिंट करवाना है? ठीक है, सी में हमने इनको कैसे प्रिंट करवाना है वो है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, और फिर हम क्या लिखते हैं? सेकेंड लाइन, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था std का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कोनियो में क्या होगा? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तीसरी लाइन हमारी क्या होती है? वॉइड मेन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हमने बनाना है एक इंटीजर, तो हमने बनाया int। हमने क्या लिखा? int आई, तो आई हमारा क्या बन गया? एक इंटीजर। फिर हमने बनाया एक रियल नंबर फ्लोट f, तो f हमारा क्या बन गया? एक फ्लोट बन गया। मान लो आई में हमने क्या डाला? 3 और f में हमने क्या डाला? 7। f में हमने क्या डाला? 7। हमें पता है कि 7 हमने एक डेसिमल नंबर नहीं डाला, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये 7 क्या प्रिंट करेगा, और हमने इसमें क्या डाल दिया है? 3। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रिंट करते हैं? सबसे पहले हम मैसेज लिखेंगे प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, जो कुछ भी आप डबल कोट्स के अंदर लिख देते हो वो तो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। फिर हमने लगाना है एपेस्ट्रॉफ नहीं, परसेंटेज डी और फिर ये हमने ब्रैकेट्स बंद कर देनी है। फिर हमने लगाना है कॉमा, फिर हमने लगाना वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है? आई।
तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख के दिखा रही हूँ। पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू, ये तो हो गया मैसेज। यहाँ पे क्या आएगी, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। इंटीजर के लिए कौन सी होती है, परसेंटेज डी, डबल कोट्स बंद, फिर कॉमा, फिर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, आई। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी है तो प्रिंट एफ डेसिमल वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटेज एफ, डबल कोट्स बंद, फिर कॉमा, और वेरिएबल का नेम क्या है, एफ। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे मेन की ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, जहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग स्टाइल्स लगाया ना, रिप्लेस हो जाएगी। परसेंटेज डी की जगह आई की वैल्यू, आई के अंदर कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और फिर आगे आपने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा, नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा तो वो यहीं से प्रिंट करना शुरू कर देगा, डेसिमल वैल्यू इज इक्वल्स टू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 7, लेकिन इसकी टाइप कैसी है, परसेंटेज एफ, रियल टाइप है, तो ये कैसे लिखेगा 7.000000, ये इसकी आउटपुट आएगी। तो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स इन सी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई, परसेंटेज डी किसके लिए है, इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ किसके लिए है, फ्लोट के लिए, परसेंटेज सी किसके लिए है, कैरेक्टर्स के लिए। और जैसे जैसे हम डेटा टाइप्स आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको उनकी साथ के साथ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स बता दूंगी। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। ठीक है, किसके लिए, हाउ टू प्रिंट एन इंटीजर वैल्यू एंड एन डेसिमल वैल्यू। ठीक है जी, ओके।